So hello and welcome to Maximum Impact, my lovely friends. I hope you had a great trading day today. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज अच्छा इंट्राडे ट्रेड किया होगा और मैंने जो लेवल्स बताए थे उनको ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा बनाया होगा, कुछ साइड इनकम जनरेट करी होगी अपने आप के लिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस मैं हर शाम आपके लिए लेकर आऊंगा, इसीलिए अगर आपने YouTube पे अभी तक मैक्सिमम इंपैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम, सब्सक्राइब कर लीजिए। इन एनालिसिस वीडियोस को ध्यान से सुनिए। इन वीडियोस में मैं आपको पाइवट लेवल्स के बेसिस पे, पाइवट लेवल्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसे लेवल्स देने की कोशिश करता हूं, प्राइस एक्शन थ्योरी के बेसिस पे आपको कुछ ऐसे लेवल्स देने की कोशिश करता हूं जिनको यूज करते हुए आप अपने विनिंग ट्रेड के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, जरूरी नहीं है कि आप हर रोज 10 ट्रेड्स लें, जरूरी यह है कि आप एक ट्रेड लें, 2 ट्रेड लें, पर वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हों और आप डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेड को फॉलो करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें और एक अच्छा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखें। आई एम श्योर कि आप अपनी ट्रेड में जरूर जीतेंगे। तो आज सेटअप हम देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में 14 दिसंबर के दिन, 14 दिसंबर के दिन एक्चुअली हुआ क्या है और कैसे हम ये जान सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हुए कि कल क्या होने के चांसेस हैं, 15 दिसंबर को क्या होने के चांसेस हैं, ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप मैक्सिमम इंपैक्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो यही वीडियोस आपको टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। इसके अलावा एक बहुत क्रूशियल वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं और वो है Why do you keep on hitting your stop loss? कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचा सकते हैं बार बार, और क्यों आखिर हो क्यों जाता है आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक है, उस वीडियो को देख लें इस एनालिसिस को सुनने के बाद। इसके अलावा टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें मैक्सिमम इंपैक्ट को यूट्यूब पे। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ट्रेड सेटअप क्या था और कल क्या होने के चांसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। And I hope you are going to win tomorrow's trade also. Let's jump into the laptop and try to understand the setup for tomorrow along with today's analysis. Okay? So yes, let's see. So आज क्या हुआ पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी के इंडेक्स को, तो हमें ये क्लियरली समझ में आएगा कि निफ्टी ने हमको ऑलरेडी आज एक गैप अप ओपनिंग दी। इस जगह पे गैप अप ओपनिंग मिली हमको निफ्टी के इंडेक्स में और उस गैप अप ओपनिंग को इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया और यहां पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल था 13,600 के आसपास, एक अच्छा रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस ने अपना पूरा रोल प्ले किया और वहां से इंडेक्स नीचे आ गया। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाइवट पॉइंट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स का, सप्लाई और डिमांड जोन्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 13,600 पे था, पर हमारा सपोर्ट भी आज के लिए 13,500 पे एज इट इज वैलिड था। अगर हम एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखें, अगर हम देखें कि आज क्या हुआ, तो आपको एक क्लियरली दिखेगा कि ये जो हमारा 13,500 का लेवल है, ये लेवल जो आपको दिख रहा है, इस लेवल पे दिन भर में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट था पुट ऑप्शंस की तरफ, यानी कि काफी लोग ये चाह रहे थे कि यहां से मार्केट नीचे ना गिरे और देखा जाए तो तकरीबन वही हुआ। मार्केट अगर हम देखेंगे तो 13,500 से नीचे नहीं गिरा और हमको इसी वजह से हम आपको बताता हूं हमें कंफर्मेशन कहां मिला कि हमको अपना ट्रेड कहां सेटअप करना है। हमको 13,500 से जब नीचे मार्केट नहीं गिरा, 13,495 टच करके जब मार्केट वापस आया तो उस मूवमेंट पे हमने देखा ये ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल हमको मिली। इस कैंडल के बाद हमने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। देखिए, आज मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया, तो थोड़ा सा क्या है, कंसोलिडेटेड तो नहीं कहूंगा मैं, बट फिर भी हाँ, एक कम रेंज में मार्केट मूव करता रहा, जिस कारण से हमको रेंज कम मिली अपने ट्रेड की, बट स्टिल हमने ट्रेड लिया और हमको उसमें प्रॉफिट भी हुआ। मैं आपको प्रॉफिट भी अभी शेयर करता हूं। मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी ट्रेड लिया था, मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट का भी दिख जाएगा मैंने क्या अचीव किया आज। तो ये हमारा आज का लॉन्ग पोजीशन थी, यहां से हमने अपने कॉल ऑप्शन को लिया और बहुत हेवी अपसाइड मूव तो देखने को नहीं मिला, बट हाँ, इस जगह से 13,510 से 13,554 तक का, 13,554 तक का हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला एंड वी मेड little bit maybe decent money in this move. So this is what happened today in the Nifty index. Okay, so let me quickly tell you
what are the expected support and resistance zones for Nifty index tomorrow. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। कल हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी के इंडेक्स में। अगर निफ्टी अपने इस 13,600 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है और सस्टेन कर जाता है तो हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है एटलीस्ट 13,650 तक का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे वैलिड है 13,650 के ऊपर, 671 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस वैलिड है। पर अगर ये इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाता है और ये नीचे गिरने लगता है तो 13,400 के नीचे, मैं 500 के नीचे तो नहीं कहूंगा कि आप शॉर्ट करके बैठ जाएं, बट 13,400 के नीचे अगर इंडेक्स जाता है तो आप अपने लिए एक पुट ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं मे बी, क्योंकि 13,400 एक अच्छा सपोर्ट है। आप ये देख सकते हैं ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो 13,400 एक अच्छा मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमको कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड मोमेंटम, डाउनवर्ड रैली देखने को मिल सकती है, जिस चक्कर में आप अपना एक नीचे की तरफ इस सपोर्ट के टूटने के बाद अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आप अपनी आप पुट ऑप्शंस लेके तकरीबन 50 से 60 पॉइंट के लिए एटलीस्ट कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे कल के लिए। इन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रैटेजी अभी भी वही रहेगी। ओवरऑल नेट डायरेक्शन मार्केट की इज स्टिल बुलिश। इट्स अ लिटिल बिट कंसोलिडेटेड बट इट्स स्टिल बुलिश, सो आई विल से दैट वेट फॉर द डिप्स एंड इफ पॉसिबल बाय ऑन डिप्स एज ऑफ नाउ। वेंसडे के दिन हो सकता है हमारा ट्रेड सेटअप थोड़ा चेंज हो जाए, और थर्सडे के दिन तो 100% चेंज होगा, क्योंकि थर्सडे को प्रॉफिट बुकिंग आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग वेंसडे को भी आ सकती है, मेजर करेक्शन हमको वेंसडे को भी देखने मिल सकता है, बट वो हम कल के बाद ही समझ पाएंगे। फिलहाल कल के लिए 13,600 के ऊपर अगर हमारा इंडेक्स मूव करता है तो हम 50 से 100 पॉइंट के लिए एक अच्छा सेटअप ले सकते हैं, या 13,400 के नीचे हमारा इंडेक्स मूव करता है तो हम नीचे की तरफ एक अच्छा सेटअप ले सकते हैं। हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं 13,400 से अगर नीचे आता है तो 50 पॉइंट करीब के लिए इजीली। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया और एक छोटा सा प्रेडिक्शन हो गया कल के लिए, जिसके बेस पे हम अब इस प्राइस एक्शन के बेस पे हम कल का सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिल सकता है इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, और आज के रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स क्या थे और कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स क्या रहेंगे, जिसके बेस पे कल आप अपना ट्रेड सेटअप करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स जंप टू द बैंक निफ्टी इंडेक्स। दिस इज द ग्राफ फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स। आज की डेट में हमको क्या देखने को मिला इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जैसे कि निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी, ठीक उसी तरह हमको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और सीधे के सीधे हमारा जो ओपनिंग थी वो कहीं ना कहीं अपर रेजिस्टेंस के पास ही हुई। दैट वाज 30,800 पे हमारे एक रेजिस्टेंस था, जिसको कि बैंक निफ्टी इंडेक्स दिन भर टच करता रहा, 5, 6, 7 बार टच किया, पर उस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी इंडेक्स ब्रेक नहीं कर पाया। और ऑल्दो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, बट हमारा सपोर्ट भी एक अच्छा सपोर्ट नीचे की ओर वैलिड था। दैट वाज अराउंड 30,000 वी कैन से 600। तो 30,600 पे हमारा एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो यहाँ पे आज के लिए दिख रहा था वो वैलिड था, और इसी कारण से हमें यहाँ से एक अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने को मिली। हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स में कुछ कॉल ऑप्शंस लिए और तकरीबन हमको 30,660 के आसपास से, जहां पे हमको ये 2 कंफर्मेशन कैंडल मिली, इस जगह से हमको एक अच्छा अप मूव देखने को मिला और हमने अपना लॉन्ग पोजीशन लिया 30,800 तक के लिए। आई एम सो सॉरी, ये गूगल ऑन रह गया। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? कूल। सो ये हमारा आज का ट्रेड सेटअप था, ठीक है, जो हमने आज किया। अब कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज कई बार यहाँ पे जो मैंने अपना कॉल ऑप्शन का ट्रेड सेटअप किया था मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, आप बगल में देख पाएंगे, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टेंस कल भी वैलिड है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिले और ये रेजिस्टेंस पहले ही टूट जाए, पर ये रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आप ऑप्शन चेन से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज द 30,800 रेजिस्टेंस। यहाँ पे अच्छा खासा कॉल तरफ ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है, बट अगेन सपोर्ट पे 30,500 इज स्टिल अ decent support. I'll not say a great support, it's a decent support. Great support is available at directly 30,000. Okay, तो हो सकता है दिसंबर सीरीज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिले और वो 30,000 तक भी जाए।
हम बाय ऑन डिप्स का वेट करेंगे उस समय के लिए। पर फिलहाल कल के लिए अगर हम देखेंगे तो कल 30,500 इज अ गुड सपोर्ट। तो अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 30,500 तरफ अगर हमारा इंडेक्स जाता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहां पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने के बाद हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगेन कहां तक के लिए? 30,800 तक के लिए। या फिर अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमको 30,580 के नीचे एक डाउनवर्ड मोमेंटम कुछ 100 पॉइंट या 150 पॉइंट तक का इजीली देखने को मिल सकता है, 200 पॉइंट तक का भी देखने को मिल सकता है। और आप उस वक्त पे बैंक निफ्टी इंडेक्स में पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपने कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं। अपर साइड की बात करें तो 30,850 के बाद अगर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है तो 30,850 इस जोन के बाद हमको एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मे बी 31,000 की तरफ देखने को मिल जाए, बट इस बात के चांसेस फिलहाल शायद थोड़े कम है कल के लिए। सो अगेन द स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स वुड बी टू वेट एंड बाय ऑन डिप्स, ओके। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, आपको सभी ट्रेड्स हर कैंडल पे ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेने हैं एंड दोस ट्रेड शुड बी बेस्ड ऑन योर प्राइस एक्शन, ऑन योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, एंड दोस ट्रेड्स शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। भले ही वो ट्रेड 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो या 40 पॉइंट का हो या 100 पॉइंट का हो, ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आई डोंट वांट यू टू लूज योर मनी। सो ऑलवेज यूज अ गुड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यूज करने के ऊपर मैंने अपना एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, छोटा सा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लेना। और आई होप आपको कल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ लेवल्स मिले होंगे। वेट फॉर द लेवल्स, ट्रेड ऑन द लेवल्स एंड बी द किंग ऑफ दिस ट्रेडर रूम, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के एनालिसिस, वेंसडे के एनालिसिस आपको कल शाम को मिल जाएगी। आई होप you enjoyed this. Thank you for watching me. My name is Utkarsh and I hope to see you winning your trades.